राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री मंचन सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री हित हरिवंश। तो आइए हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि माला या फिर गुरु मंत्र नाम जाप क्या हम चलते फिरते कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारी एक सखी का ये अनुग्रह था कि सखी जी आप इस पर भी एक वीडियो बनाइए। तो हमारी हमारी सखी जी हैं उनके अनुग्रह से, हमारी श्री जी की कृपा से और हमारे श्री सदगुरुदेव देव के चरणों में आश्रित होके अब आपको ये मैं उनकी जो वाणी है हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान की वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, हम जब नाम जाप करते हैं, नाम जाप जैसे कि सबको अलग अलग नाम प्रिय होता है, सबके भगवान, कोई राधा जी को पूजता है, कोई कृष्ण जी को, कोई नारायण जी को, कोई भोले शंकर जी को। तो सब भगवान तो सब एक ही हैं, नाम अलग हैं, रूप अलग अलग हैं, पर सब एक ही हैं। तो सबका को अलग अलग सब नाम प्रिय होता है। तो हम जब नाम जप करते हैं तो वो नाम जप एक तो हमारी जो नीम की माला होती है और दूसरा है काउंटर, जो आजकल चला है ना काउंटर, तो हम काउंटर से भी नाम जप कर सकते हैं और नीम की माला से भी नाम जप कर सकते हैं। तो नीम की माला तो वो होता है जैसे कि तुलसी जी की माला जब हमें दिया जाता है या फिर हमें दीक्षा लेने का मन कर रहा है और हमें माला पकड़ना नहीं आता तो आप नीम की माला से प्रयास कर सकते हैं। और काउंटर है, काउंटर तो आप अंगूठी की तरह पहने रहिए और जहाँ मर्जी जिस भी अवस्था में हैं आप नाम जप कर सकते हैं। नाम जप तो आप किसी भी अवस्था में कर सकते हो, चाहे कोई सा भी स्थान हो, चाहे कोई सी भी जगह हो, चाहे आप पवित्र अवस्था में क्यों ना हो, आप नाम जप एनी टाइम किसी भी वक्त कर सकते हो। चाहे आप लघु शंका में बैठे हो, चाहे आप कोई कार्य कर रहे हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे आप चल रहे हो, सो रहे हो, बेड पे हो, खा रहे हो, तो आप नाम जप हर वक्त कर सकते हैं। और नीम की माला जो होती है वो सेम काउंटर जैसा ही होता है, तो वो उसका कोई दोष नहीं लगता। लेकिन तुलसी जी की माला जो है वो पवित्र होती है, तो पवित्र अवस्था में ही उसको जपना चाहिए। बात आती है जो हमें गुरु प्रदत्त माला दिया जाता है, यानी गुरु मंत्र दिया जाता है, उस गुरु मंत्र को जपने का एक अपना ही अलग एक नियम है। उसे हमें स्वच्छ अवस्था में ही गुरु मंत्र को जाप करना चाहिए। जैसे कि हम उसको चलते फिरते भी जाप कर सकते हैं गुरु मंत्र, लेकिन उसके कुछ शर्तें हैं, मतलब उसके कुछ नियम हैं। नियम का मतलब जैसे कि हमारा जो शरीर है हमें स्वच्छ रखना है, हम पवित्र होने चाहिए। दूसरा, जो हम वस्त्र पहनेंगे, जो हम कपड़ा पहनेंगे वो हमारा पवित्र होना चाहिए। किसी भी जो हम स्थान पर गुरु मंत्र करते हैं वो स्थान हमारा पवित्र होना चाहिए। इन 3 बातों का खासकर ध्यान होना चाहिए कि जब हम गुरु मंत्र कर रहे हों, हमें गुरु मंत्र कभी भी बाथरूम जा रहे हैं या बाथरूम की अवस्था है या फिर हम लघु शंका जा रहे हैं या बाथरूम है या कोई स्थान है, कोई अपवित्र स्थान है वहाँ बैठे हैं या बेड पर हम उठते हैं सोते हैं, कोई सी भी अवस्था होती है, हमें उसमें गुरु मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। गुरु मंत्र जो है हमें हमेशा पवित्र अवस्था में ही जाप करना चाहिए। चाहे आप बेशक चलते फिरते कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो स्थान पवित्र होना चाहिए। हाँ, अगर आप गुरु मंत्र जिस स्थान पर आप रेगुलरली करते हो, रोज़ करते हो बैठ के, जो आप एक आसन लेते हो उस आसन में बैठ के करते हो, तो एक उसका एक अलग होता है, एक हम अनुग्रह उसमें होते हैं, बिल्कुल एकाग्र होके हम जब जाप करते हैं तो एक उसका अलग फल होता है। लेकिन जब आप चलते फिरते भी करोगे गुरु मंत्र तो फल उसका भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इन बातों का खासकर ध्यान रखें, गुरु मंत्र हमेशा पवित्र अवस्था में ही किया जाता है। और जब भी आप गुरु मंत्र आपको दिया जाता है तो ये चीज़ें आपको बता दी जाती है। अगर आप गुरु मंत्र पवित्र अवस्था में नहीं करते तो आपका तो गुरु मंत्र का जो हम उच्चारण पवित्र अवस्था में अगर हम नहीं करेंगे तो हमें उसका दोष लगता है। वो दोष हमसे हमारा जैसे कि हम मन मलिन हो सकता है, हमें पाप आचरण हमारा हो सकता है, तो हमें कभी भी अपवित्र अवस्था में नहीं जपना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप राधा वल्लभ संप्रदाय के और वीडियो या फिर और कुछ आपको पूछना है या उनके बारे में कुछ भी आपको कहना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको
ये वीडियो अच्छी लगी होगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री हित हरिवंश।